बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं लाहौरी चना कोफ्ता की रेसिपी। आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में लाहौरी चना कोफ्ता की रेसिपी, और ये बनाने बहुत ही आसान है। जैसे ही ये कोफ्ता रेडी हो जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल परफेक्ट जालीदार बनेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद फर्स्ट टाइम आप भी बिल्कुल परफेक्ट लाहौरी चना कोफ्ता की रेसिपी बना पाएंगे। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले चने को बॉईल करना है। 2 कप चने को तकरीबन 8 घंटे के लिए भिगो दिया था। फिर 10 मिनट के लिए मीठा सोडा लगा के रखा था, और फिर एक पानी इसको वॉश कर लिया है, और अब थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा इसमें डालेंगे और इसको हमने अब बॉईल करना है। बॉईल करने हैं जब आपकी विसल स्टार्ट हो जाती है, तो उसके बाद आपने टाइम देना है 9 मिनट का। अब यहाँ पे हम वेट लगा देंगे, और वेट हमने करना है इस वेट के ऑन होने के बाद 9 मिनट तक। अच्छा, डिफरेंट प्रेशर कुकर की स्पीड जो है ना वो डिफरेंट होती है। आप अपने प्रेशर कुकर के मुताबिक इसको 9 मिनट तक बॉईल कर सकते हैं। अच्छा जी, इस तरह आपने ओपन करना है जब भी प्रेशर कुकर को ओपन करना है आगे की तरफ। पानी और चने अलग करके रख लेंगे, और अब तैयार करेंगे कोफ्ते। कोफ्ते की तैयारी के लिए कुछ सामान है। 2 ब्रेड हैं, उनको कट करके ऐड कर लेंगे एक चॉपर में। ब्रेड स्लाइस के छोटे पीसेस करके डालने हैं। एक दरमियानी साइज़ का प्याज कट करके ऐड करेंगे। 2 अदद सब्ज़ मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड करेंगे। अब यहाँ पे चॉपर को करेंगे जी बंद, और इसको थोड़ा सा ब्लेंड करना है जस्ट चंद सेकंड के लिए। अच्छा, चॉपर को एक सेकंड के गैप के बाद आपने ऑन करना है, डायरेक्ट ऑन नहीं करना। तो यहाँ पे देख लें किस तरह का एक पेस्ट हमारे पास तैयार हो गया है। इसमें ऐड करते हैं तकरीबन हाफ़ kg चिकन। बोनलेस चिकन है, और इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब जाएगा जी 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून भर के नमक, 1 टीस्पून सूख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जाएगा जी हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जाएगा जी पिसा हुआ गरम मसाला। सारे मसाले पाउडर फॉर्म में जाएंगे इसके अंदर। और अब 1 अदद अंडा ऐड करेंगे। अंडा ऐड करने के बाद ये जब बैटर रेडी होगा, थोड़ा रनिंग फॉर्म में होगा, तो उसको थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे भुने चने का पाउडर। अगर आपके पास भुने चने का पाउडर नहीं है तो आप बेसन भी ले सकते हैं। बेसन को पहले तवे के ऊपर थोड़ा सा भून ले, उसके बाद ऐड करें। 2 से 3 टेबलस्पून चने का पाउडर ऐड करेंगे। चॉपर को लॉक लगाएंगे अच्छे से, और अब इसको मैश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लेंडर को आपने झटकों के साथ चलाना है, और जस्ट चंद सेकंड के लिए चलाना है। बहुत ज़्यादा आपने इसका पेस्ट नहीं बना देना। यहाँ पे गलती यही की जाती है कोफ्ते बनाने में कि बहुत ज़्यादा पेस्ट बना दिया जाता है, जिससे हमारे कोफ्ते अच्छे से नहीं बनते। यहाँ पे पेस्ट रेडी हो गया है, इसको एक बॉल में ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये बैटर तो रेडी हो गया है ना, लेकिन ये थोड़ा सा स्टिकी है। इसको थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए इसके अंदर ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे, और साथ में चने का पाउडर थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा भुना हुआ बेसन भी ऐड कर सकते हैं, ताकि हम इसके कोफ्ते रेडी कर सकें। तो यहाँ पे ब्रेड क्रम्स ऐड कर दिए हैं। इसके साथ थोड़ा सा भुने चने का पाउडर ऐड करेंगे, और अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। आप चाहे तो हाथ की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा स्टिकीनेस इसकी कम हो गई है, ये जॉइंट होना स्टार्ट हो गया है। इसी तरह सारे बैटर को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमने कोफ्ते रेडी करने हैं, तो उसके लिए मैं एक प्लेटर में बटर पेपर लगा लूँगी, ताकि ये नीचे प्लेटर के साथ स्टिक ना हो। कोफ्ते रेडी करने की एक ही सबसे बेस्ट टेक्निक है कि आपने हाथ को कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लेना है, और उसके बाद कोफ्ते रेडी करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आपने जस्ट बॉल की शेप इसको देनी है। कोशिश करनी है कि इसके अंदर क्रैक्स ना आए। ये है जी कोफ्ता रेडी करने का मेथड। इसी तरीके से सारे कोफ्ते रेडी कर लेंगे। अच्छा, अभी ये जो बैटर है बहुत सॉफ्ट है। शेप देने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे, ताकि थोड़े से सख्त हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 कप कुकिंग ऑयल। इसमें ऐड करेंगे 2 चॉप प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को यहाँ पे हमने लाइट गोल्डन करना है, बिल्कुल गोल्डन। डार्क कलर में इसको नहीं लेके जाना, ना ही कच्चा रहने देना है। तो 4 से 5 मिनट लगेंगे यहाँ पे प्याज को गोल्डन होने में। प्याज का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और ये कड़कड़ाना स्टार्ट कर देगा। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसका मैंने पहले ही ब्लेंडर में पेस्ट बना के रख लिया था। और अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। 4 से 5 मिनट तक इसको भुनेंगे, पकाएंगे, ताकि लहसुन और अदरक का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। तो 4 से 5 मिनट तक बहुत अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके अंदर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह लहसुन अदरक और प्याज अच्छे से
फ्राई हो चुके हैं। अब इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर की प्यूरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 से 4 टमाटर की प्यूरी रेडी कर लेनी है, वो इसके अंदर ऐड करनी है। टमाटर को ब्लेंड करेंगे तो इस तरह की प्यूरी रेडी हो जाएगी। अब इस टमाटर की प्यूरी को भी इसमें 3 से 4 मिनट तक कुक करना है। अच्छा जी, अब इसको भूनते हुए इसके अंदर खुश्क मसाले भी ऐड कर लेंगे। उसमें नमक, हल्दी और मिर्च है। बाकी मसाला जात बाद में ऐड करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले जाएगा जी नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 चम्मच नमक जाएगा। 1 चम्मच भर के ही आप इसके अंदर सुरख मिर्च का पाउडर ऐड कर दें। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर जाएगा। अब अच्छे से इसको मिक्स करना है। इन सारे मसाला जात को अच्छे से मिक्स करना है और 2 से 3 मिनट तक मज़ीद इसकी भुनाई करनी है। 2 से 3 मिनट के बाद फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इस मसाले को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे कि हमने इसकी ग्रेवी रेडी करनी है, इसको ब्लेंड करना है। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और जैसे ये ठंडा हो जाएगा तो इसकी प्यूरी रेडी कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लेंडर में इसको ब्लेंड कर लिया है और इसको ऐड करेंगे जी एक कढ़ाई में। इसकी अब आपने बुनाई करनी है 3 से 4 मिनट तक। मज़ीद इसमें से कुकिंग ऑयल अलग होना स्टार्ट हो जाएगा और बहुत प्यारी सी इसकी ग्रेवी रेडी हो जाएगी। 2 से 3 मिनट के बाद ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है और अब इसके अंदर कुछ और मसाला जात जाएंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून भुना ज़ीरा पाउडर और इसके बाद 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च का पाउडर ऐड करते हैं तो ये मसाला जात ही इनफ है और कोई भी मसाला इसके अंदर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब इन्हीं मसालों में इसको थोड़ा सा भूनेंगे। अब इस स्टेज पे इसके अंदर ऐड करेंगे दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप दही है, इसको अच्छे से फेंट के रखा हुआ था और इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पे देखें ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। अच्छा, स्टार्टिंग में हमने इसके अंदर तकरीबन 1.5 कप कुकिंग ऑयल ऐड किया था, तो अभी भी कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें, तकरीबन उतना ही ऑयल है इसके अंदर। ग्रेवी रेडी हो गई है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे कोफ्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कोफ्तों को मैंने फ्रिज से निकाल लिया था। 1 बाय 1 करके इसके अंदर कोफ्ते ऐड करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे गलती क्या होती है कि जैसे कोफ्ते ऐड करते हैं, आप इसको मिक्स करते हैं तो ये खुल जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 2 से 3 मिनट के बाद आपने इस तरह कढ़ाई को हिलाना है, पैन को हिलाना है, वो भी 2 से 3 मिनट के बाद। अब मज़ीद 3 से 4 मिनट और कुक करना है और चम्मच का यूज़ नहीं अभी करना। इस तरह आपने कढ़ाई को हिलाना है और सारे ऑयल को इसके ऊपर इस तरह स्प्रेड कर देना है। यहाँ पे जो कोफ्ते हैं वो बिल्कुल स्टिल हो चुके हैं और अब आप स्पैचुला की मदद से इनको हिलाएंगे तो ये देखिए बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, क्योंकि इसके ऊपर एक कोटिंग हो चुकी है कुकिंग ऑयल से। ये बिल्कुल ऊपर से स्टिल हो चुके हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में आ चुके हैं। अब यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए इसको कुक होते हुए। यहाँ पे इसकी जो साइड है वो आप चेंज कर सकते हैं। सारे कोफ्तों की साइड चेंज कर देनी है। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं टूट रहे, बिल्कुल अपनी असली हालत में आ चुके हैं। मैंने इनको बहुत ज़्यादा हिला के पकाया था, उसके बाद इस तरह स्पैचुला की मदद से इनको टर्न किया था, ये बिल्कुल भी नहीं टूटे थे। एक तो वीडियो बनाने का मेथड जो आपके साथ वीडियो के स्टार्ट में मैंने शेयर किया था, उस मेथड से आपने बनाने हैं। और दूसरा, जब भी आपने इसको बनाना है आपने फ़ौरन से चमचा इसके अंदर नहीं चलाना स्टार्ट करना। अब तकरीबन यहाँ पे 5 से 6 मिनट हो गए हैं इनको कुक होते हुए। ये बिल्कुल अपनी असल हालत में आ गए हैं। यहाँ पे जो मैंने चनों का पानी रखा था अभी बचा के, वो इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 2 कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोफ्ते यहाँ पे टेंडर हो चुके हैं लेकिन अंदर तक पकाई ज़रूरी है, तो इस वजह से पानी ऐड किया है और अब 10 से 12 मिनट तक इसी पानी में इनको कुक करना है। 10 से 12 मिनट के बाद जो ऑयल है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा जो तरी है वो हम निकाल लेंगे इसके ऊपर से। अब यहाँ पे 10 से 12 मिनट वेट करने के बाद ये देखें ऑयल जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। सेपरेट ऑयल को उतार लेंगे ऊपर से इस तरह, और जब ये रेसिपी रेडी होगी तो उसके बाद प्रेजेंटेशन के टाइम ये काम आएगा ऑयल। इस तरह आप भी सारा ऑयल उतार सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑयल उतार दीजिएगा, बाकी का इसके अंदर ही रहने दीजिएगा। तो यहाँ पे कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं। अब इस स्टेज पे ऐड करेंगे जी चने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 कप चने हैं, इनको अच्छे से बॉयल किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे रेसिपी बिल्कुल रेडी होने पे है। तो ये चने जो है फुल डन आपने ऐड करने हैं और अब थोड़ा हल्के हाथ से इसको मिक्स करेंगे। ये देखें अभी तक जो कोफ्ते हैं वो नहीं टूटे। अब इसकी ग्रेवी को थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए थोड़े से चने मैंने बचा के रख लिए थे, उनको ब्लेंड कर लिया था पानी ऐड करने के बाद। तो ये देखिए जी ग्रेवी इसके अंदर ऐड करेंगे चनों की ही, और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ये चनों का ही पानी है। ये है जी ग्रेवीदार लाहौरी कोफ्ते चने बनाने का सीक्रेट, जो कि रेस्टोरेंट में यूज़ किया जाता है और आम घरों में यूज़ नहीं किया जाता, हमें पता नहीं होता। इस मेथड से आपने भी इनको बनाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी ग्रेवी अच्छे से मिक्स हो चुकी है।
अब यहाँ पे मज़ीद 5 मिनट तक कुक करेंगे। चने बिल्कुल डन हैं, ग्रेवी बहुत अच्छे से इसके अंदर बन चुकी है और कोफ्ते भी बिल्कुल डन हैं। 5 मिनट तक इसको कवर करके आप पका सकते हैं। थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेवी वाले चने रेडी हो गए हैं, चने कोफ्ता की रेसिपी। अब इसकी गार्निशिंग के लिए यहाँ पे हरी मिर्च को कट के लगा के इसके ऊपर डाल देंगे और थोड़ा सा कटा हुआ धनिया इसके ऊपर ऐड करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए दम लगा देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत ही ज़बरदस्त हमारी जो लाहौरी चना कोफ्ता की रेसिपी रेडी हो गई है। अब इसको चेक करते हैं। चेक करना बहुत ही आसान है। इसको एक प्लेटर में ऐड करेंगे और इसको कट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सॉफ्ट चना कोफ्ता की रेसिपी रेडी हो गई है। सो ये देखिए जी जालीदार कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं। इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त जाली बनी हुई है। यही परफेक्ट रेसिपी है कोफ्तों की। अब इसको करते हैं जी डिश आउट। इसको आप तंदूरी रोटी के साथ सर्व करें, नान के साथ सर्व करें, ब्रेकफास्ट में भी सर्व कर सकते हैं, डिनर में भी सर्व कर सकते हैं। तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही परफेक्ट लाहौरी कोफ्ता चना की रेसिपी रेडी है। इसको डिश आउट करते हैं। अगर आप भी इस मेथड से इसको बनाते हैं तो अगर आप फर्स्ट टाइम भी ट्राई करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपकी रेस्टोरेंट स्टाइल में ही ये रेसिपी रेडी होगी। अब इसकी गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर थोड़ा सी ग्रीनरी लगा दी है तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। ये रेसिपी आपके डाइनिंग टेबल की शान को बढ़ा सकती है। बहुत ही आसान है इसको बनाना। बहुत ही मज़े के लाहौरी कोफ्ता चना की रेसिपी रेडी है। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।